बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां केंद्र सरकार ने अब लैटरल एंट्री का फैसला वापस ले लिया है। ब्यूरोक्रेसी में सीधी भर्ती का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। विपक्ष ने आरक्षण का हवाला देकर विरोध किया था। मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था। पत्र में सीधी भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने को कहा गया था। 17 अगस्त को यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। 45 पदों के लिए लैटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली गई थी। मंत्रालयों में सचिव और उप सचिव पदों पर सीधी भर्ती होनी थी। भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। राहुल गांधी ने विज्ञापन को बड़ा मुद्दा भी बनाया था। सरकारी पदों पर आरएसएस के लोगों को बिठाने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था और इसी बात को लेकर उन्होंने इस मामले का बड़ा मुद्दा भी बनाया था। और अब आपको बताते हैं कि क्या है लैटरल एंट्री। इसके जरिए विभागों में विशेषज्ञों की भर्ती की जाती है। मंत्रालयों में सचिव और उप सचिव पदों पर नियुक्ति मिलती है और व्यवस्था में विशेषज्ञता को शामिल करना ही मकसद होता है। तो यह आपको बताया कि लैटरल एंट्री क्या होती है और इसी का विरोध राहुल गांधी ने भी किया था। तो देखिए, कांग्रेस भी लैटरल एंट्री कराती है। यूपीए के समय भी बड़ी संख्या में लैटरल एंट्री कराई गई थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लैटरल एंट्री के जरिए लाया गया था। विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने थे मनमोहन सिंह। और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा और वी कृष्णमूर्ति की भी लैटरल एंट्री से ही एंट्री हुई थी। नंदन नीलेकणी को भी यूआईडीएआई का चेयरमैन बनाया गया था। अर्थशास्त्री विमन जालान और रघुराम राजन भी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, लैटरल एंट्री को लेकर इन दिनों ज्यादा बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, क्या समझते हैं? हालांकि अपने दर्शकों को हमने समझा दिया कि लैटरल एंट्री कांग्रेस ने भी अपनाई थी, लेकिन अब इसी बात का विरोध भी कांग्रेस कर रही है। कि जो कुछ बहुत ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले देश हैं, जिनमें जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, इन लोगों ने अपने यहाँ टेक्नोक्रेट्स जिनको हम कहते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, निजी कंपनियों के जनरल मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं, उनको उन्होंने शासन तंत्र में महत्वपूर्ण पद दिए हैं। कुछ उसी से प्रेरित होकर भारत में हमेशा ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, शासन तंत्र में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दबदबा उन्हीं का होता है और उनसे नीचे माने जाते हैं वो लोग। वो भले ही कंपनी में कितने ऊंचे पद पर हों, निजी कंपनी में किसी भी स्तर पर हों, लेकिन ये माना जाता है कि नहीं साहब, सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है या राज्य में चीफ सेक्रेटरी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये मांग बहुत समय से भारत में उठती रही है और जैसा आपने और बंसल न्यूज ने बताया है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो, वो निजी क्षेत्र से ऐसे लोगों की सेवाएं लेते रहे हैं शासन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स के लिए पहचाने जाते हैं। तो जब उन्होंने इस योजना की बात की थी तभी इसका विरोध करने की बातें सामने आई थी, लेकिन ये एक अच्छा प्रयोग था। अब इसमें आरक्षण की बात की गई है तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर विचार करके आगे इस प्रक्रिया को भी लागू करेगी। लेकिन ये एक अच्छा कदम है जिससे किसी बड़े हॉस्पिटल को लाभ में लाने वाला कोई सीईओ, किसी डूबती हुई कंपनी में प्राण फूंकने वाला कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और आज हम देखते हैं कि केंद्र सरकार में अनेक लोग हैं, चाहे हमारे विदेश मंत्री हों, चाहे हमारे रेल मंत्री हों, ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी से वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम राजनीति में किया है। लेकिन जैसा होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीजें राजनीति के फेर में उलझती हैं और फिर उन पर विवाद शुरू हो जाता है। ऋषभ। बिल्कुल शरद जी, लेकिन कांग्रेस द्वारा आरक्षण का हवाला देकर इसका विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने फैसला वापस लिया है, तो क्या यह सरकार का फैसला सही होगा? मुझे लगता है इसमें मॉडिफिकेशंस करेगी सरकार, जिससे ये मामला कहीं कोई राजनीतिक विषय बनकर तूल न पकड़ जाए। मुझे जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, इसमें हो सकता है कि आरक्षण का एक रूप स्वरूप हमें दिखे। जी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए।